आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं आपके साथ मोहित शर्मा। इस वक्त हम विधानसभा के बिल्कुल बाहर है और आज जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर द्वारा जो आज एक बजट जो कि जम्मू कश्मीर का जो पेश किया गया उसको लेकर आज हमारे साथ स्वागत करते हैं। सर आपका ये आपके साथ हमारे नमस्कार। जो कि जम्मू कश्मीर के पंजाब केसरी के ब्यूरो है उदय जी आज जो बजट पेश किया गया है चीफ मिनिस्टर द्वारा, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? क्योंकि काफी लोग जो है इसको खुश नहीं नजर आए देखिए, और अब उमर अब्दुल्ला का जो है ये पहला बजट है एज़ ए वित्त मंत्री। उन्होंने क्योंकि वित्त जो मंत्रालय है उनके पास है। अभी 4 महीने सरकार बने हुए थे और उसको लेके इन्होंने आज अपना जो बजट प्रस्तुत किया, पहला बजट जो है, तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया है इस बजट में हर सेक्टर को उजागर करने के लिए उजागर उन्होंने करने का कुछ ना या कुछ प्रयास किया है। उसमें गति लाने के लिए। जो मेन मुद्दा था 200 यूनिट बिजली का, वो उन्होंने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन सिर्फ़ जो एएवाई है, अंत्योदय योजना के तहत जो लोग आते हैं, उनको जो है इसका 200 यूनिट बिजली फ्री जो है वो मिलेगी। तो बाकी लोग जो इंतजार में थे कि उमर अब्दुल्ला के जो मैनिफेस्टो में था जो 200 यूनिट हम फ्री आपको देंगे, उसमें आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एक ए वाई के तहत जो भी होंगे उसके अंदर आएंगे। तो क्या ये फैसला उनका सही है? देखिए, कल भी उमर अब्दुल्ला ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो हमारा एटीसी लॉस है, यानी कि जो हम बिजली बनाते हैं और वितरण करते हैं और उसके बाद जो हमें रेवेन्यू मिलता है, उसमें 50% का घाटा है। तो उस घाटे को अगर इस ढंग से अगर ये फ्री बिजली देंगे, सभी को बिजली देंगे, तो वो संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए। तो इसलिए उन्होंने एक तबके को जो है ये फ्री बिजली का जो है उन्होंने प्रावधान रखा है। पर अब एक बात तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि अब जो हमारे आम लोग जो हैं, जिनके घरों में अभी तक मीटर्स नहीं लगे हैं, अब वो मीटर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अब मीटर लगेंगे तो ही तो मीटर 200 यूनिट आएगा फ्री। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये है कि अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन होगा यही कि जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री का वो लेना है, वो तो मीटर लगाएगा ही लगाएगा। उसको स्मार्ट मीटर लगाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से वो होगा। और रही बात, अभी इसमें कई चीज़ें क्लियर होनी है कि 200 यूनिट के बाद मान लीजिए किसी के यूनिट बढ़ जाते हैं, तो उसका क्या होगा? मान लो कोई 200 यूनिट से ज़्यादा 100 यूनिट जो है, वो बिजली खर्च कर जाता है, तो फिर उसका 100 यूनिट का जो है उसको वो देना तो साफ पड़ेगा। तौर पर है कि 200 यूनिट के बाद अगर आपका 2 या 3 या 10 या जितना भी यूनिट आता है उसका बिल तो आपको पे करना ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ दूसरी ओर हमारे डेली वेजर्स काफ़ी नाराज़ इस टाइम पे लग रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी बयान ऐसा नहीं आया, क्योंकि कल तक उनको एक उम्मीद थी कि आज जो बजट पेश होगा उसको लेकर कहीं न कहीं उनको जो है एक राहत मिलेगी। ना देखिए ना डेली वेजर्स, ना एसपीओज़, क्या इस पे आप बताइए? देखिए, जो डेली वेजर हैं, सभी विभागों में कोई 60,000 के करीब हैं और मुख्यतः जो हमारा जीवन मिशन है या जिसको हम पीएचई डिपार्टमेंट पहले कहते थे, उसमें लगे हैं। कुछ और विभागों में जो है वो लगे हुए हैं डेली वेजर, जो ये सारा सिस्टम वो चला रहे थे। और उनके साथ पहले भी जो एक नाइंसाफ़ी हुई कि एक ₹500 पे या ₹1000 पे उनके लगा दिया गया और उनकी सेवाएँ लेते रहे, लेकिन उनको कभी नियमित नहीं किया गया। फिर बीच में कुछ सुझाव हुए, उनको एक जिन्होंने आईटीआई की ट्रेनिंग की थी, उनको एक फ़िक्स रकम जो है वो तय कर दी गई, लेकिन उसमें भी कई लोग जो है रह गए। अभी कुछ लोग जो है अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हालत ऐसी है कि वो जब अपने घर को जा रहे हैं, एक पैसा जेब में वो लेके नहीं जा रहे, कई डेली वेजर खाली। तो अभी 4 या 5 दिन पहले एक तो रिटायर भी हो गए हैं। वो जी, कहते हैं जी, मैं जी। डेली वेजर में ही रिटायर हो गया हूँ। जी, जी, उनको नियमित ही नहीं हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने 30 साल की या 28 साल की जितनी भी नौकरी थी, उसपे उन्होंने विभाग को दे दी, लेकिन अंत में उनको एक फूटी कौड़ी जो है वो नहीं मिली। एसपीओज़ को लेकर कोई बात नहीं। एसपीओ का देखिए, पहले भी इस पे हमने एक चर्चा की थी कि जो एसपीओ है वो पुलिस के आते हैं और जो गृह विभाग है वो उपराज्यपाल महोदय के पास है। तो जो भी उसके लिए सुझाव आएगा, जो उनकी बढ़ोतरी का आएगा, उनकी तरफ से आएगा। हालाँकि इन्होंने कहा है कि हम पुलिस के लिए जो अ, उसमें कुछ प्रावधान रखेंगे, लेकिन जो मुख्य उनको माँग है, उनका जो बढ़ोतरी की है, वेतन बढ़ोतरी की, ये वो देखिए, उपराज्यपाल शासन की ओर से ही आनी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज बजट में जो महिलाओं को ई बसेस में जो फ्री का दिया गया है तोहफ़ा, इसको लेकर आप क्या देखिए, जो ई बसेस हैं, वो ई बसेस सिर्फ़ 2 ही शहरों में चल रही हैं। 100 ई बसेस जो है वो चलाई गई हैं। जम्मू में चलाई गई हैं, कश्मीर श्रीनगर में चलाई गई हैं। लेकिन जो पूरा खिता स्टेट है, हमारा प्रदेश है,
वहाँ पे ई बसें नहीं चलती है, वो दूसरी सरकारी ये बसें रूरल हैं। इलाकों में नहीं हाँ, है ये बसें। ग्रामीण इलाकों में ई बसेज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि खाली ई बसेज़ में ही इसकी सुविधा होना चाहिए, जो सरकारी बसें हैं, उसमें जो इसका लाभ मिलेगा, जो हमारे दूर-दराज़ इलाकों में है, उनमें जो बसेज़ चलती हैं सरकारी बसें में, उनमें महिलाओं को जो है मतलब छूट जो है रहेगी। वो एसआरटीसी की जो बसेज़ जी, होती है जी, जी। सरकारी, उसमें भी पूरे जम्मू कश्मीर में अगर महिला कहीं जाना चाहती है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकती हैं। यही आज के बजट में बिल्कुल, जो है बिल्कुल। ये उमर अब्दुल्ला जी ने बोला है। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब में है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि महिलाओं को जो है फ्री बस सेवा जो है प्रदान की गई है। तो इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी जो है ये सुविधा दी गई है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि भाजपा के एमएलए बिल्कुल खुश नज़र नहीं आए इससे और अब उनका आगे क्या रणनीति रहेगी, इस पे क्या बहस होगी, इसके बारे में कुछ? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सभी ने एक स्वर में कहा है कि ये जो बजट है, इसमें जितनी भी घोषणाएँ हैं, वो अधिकांश जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चलाई हुई योजना है, जैसे लाडली बेटी है, लखपति दीदी है, अमृत की योजना है, अटल टिकरिंग लैब है, ऐसी कई योजनाएँ हैं, जिनका ज़िक्र इस बजट में किया गया है। ये सारी योजनाएँ पहले से चल रही हैं और उसी को लेके उन्होंने कहा है कि ये केंद्रीय योजनाओं का ही उस पे ये अपना इन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो भाजपा का इनका कि जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव में कि हम इस तरह से करेंगे, 200 यूनिट बिजली पे ही उन्होंने कहा है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा ने कि सभी तब ये कोई प्रावधान नहीं रखा था कि हम सिर्फ़ एक ख़ास तबके को देंगे या कुछ लोगों को ही देंगे। अब उनका कहना है कि ये सिर्फ़ एएवाई को जिनको अब ये इन्होंने लाभ दिया। कैटेगरी बना दी कि ये वाई वालों को ही जो है बिजली देंगे, जी, जी, इसके जी, जी। अलावा हम बिजली जो एक नहीं देंगे। उनका कहना है कि ये जो कहा गया है कि एएवाई को, तो ये 1 डेढ़ प्रतिशत या 2% लोग हैं जिनको इसको लाभ लग मिलेगा। लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता है, वो उसके वो 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो है हमारी आबादी है, तो वो जो है सिर्फ़ कोई डेढ़ 2 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। एक बेटी जिसकी शादी होती है, 50,000 रुपया उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता था, अब उसको बढ़ाकर जो है 75,000 कर दिया गया है। एक ये खुशखबरी जो है वो उनके लिए है जिनकी शादियाँ अभी होनी है और जो इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है इसमें। देखिए ऐसी योजना जो थी ये पहले भी थी, जो पहले की यहाँ की लोकतंत्र सरकारें रही हैं पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य में, तब भी ये सरकार की ओर से ये मिलता था। जो गरीब लड़कियाँ हैं, उनकी शादी के लिए कश्मीर में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने इस पे जम्मू में भी काफ़ी बेनिफिट्स लिए हैं। युवतियाँ थी जिनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो शादी कर सकें, तो उनको ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से सहायता मिलती थी। अब इन्होंने भी ये किया है कि हम उसका जो है उसपे बढ़ोतरी की है, 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन केंद्रीय योजना के तहत भी जो है, वो राहत सहायता जो है प्रदान की जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका उदय जी कि आपने हमारे इस चर्चा के विषय में हमारे साथ भाग लिया। आपको बताते धन्यवाद। चले आज जो बजट सेशन जो पेश किया गया उमर अब्दुल्ला द्वारा साफ तौर पर डेली वेजर एसपीओ उनसे जो है वहाँ के उनको आज वो खुश नहीं है और उसको लेकर दूसरी ओर जो जो महिलाएँ हैं, उनको ई बसेज़ के अंदर और पूरा जेएंडके में जितनी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनमें उनको फ्री का जो है वो दी गई है। उसके बाद बात करें कि जो जो बेटियाँ हमारी हैं, उनकी शादी के लिए 50 से 75,000 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। इसी के साथ ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तन्वीर के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।